गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में सीखेंगे। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ये अपना एक नया चैप्टर है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले, प्रोबेबिलिटी जानने से पहले हम लोग कुछ इसके जो जनरल टर्म्स हैं उनके बारे में सीखते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी तो हम बाद में जानेंगे ही क्या होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का जो जनरल टर्म होता है वो जनरल टर्म कौन कौन से हैं जिनका यूज़ हम कंटिन्यू करते रहेंगे उनके बारे में जानना है। जिसमें पहला अपना होता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है। फर्स्ट इज़ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जैसे यहाँ पर हम लोग बार बार करेंगे, एक्सपेरिमेंट के बारे में जिक्र होगा, हर क्वेश्चन में जिक्र होगा कि व्हाट एक्सपेरिमेंट है, इन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? बड़ा सिंपल सा फंडा है। कोई भी अगर एनी वेल डिफाइंड process any well defined process is called experiment। तो कोई भी अपना वेल डिफाइंड प्रोसेस का मतलब क्या है? जिसका एक तरीका हो, फिक्स हो कि हमको हाँ इस तरह से कार्य करने हैं, ये करना है, तो वो अपना कहलाता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट कई तरह के होते हैं। जो अपने को यहाँ पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है, वो अपना है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। वो अपना है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अपने को पढ़ना है रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। जैसे हम लोग फिजिक्स में या केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ रिज़ल्ट आता है। तो कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसके रिज़ल्ट एक से ज़्यादा हों, जो रिज़ल्ट अपने को आउटकम मिल रहे हों, यहाँ पर हम उस वर्ड को आउटकम का नाम देंगे। तो अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में मोर देन वन आउटकम हो गया, क्या हो गया? मोर देन वन आउटकम। अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक से ज़्यादा आउटकम आ रहे हैं, एक से ज़्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वो अपना क्या कहलाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। जैसे समझने की बात अगर हम करें, अगर कोई कह दे कि भैया एक कॉइन है और कॉइन को टॉस करो, कॉइन को टॉस करना है। जब कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड मिल सकता है या तो टेल मिल सकता है, मतलब इसका जो रिज़ल्ट है वो एक से ज़्यादा है। कॉइन का टॉस करना, जो रिज़ल्ट मिलेगा हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, मतलब इस एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट आएगा मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो इस कुछ चैप्टर में एक्सपेरिमेंट का यूज़ कम होगा, अधिकतर क्वेश्चनों में क्या यूज होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो याद रखना है, जिसके ज़्यादा रिजल्ट हों वो अपना कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। जब रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास कुछ रिजल्ट मिलता है। जैसे ये तो हमने कॉइन को टॉस किया, अगर हम कह दें कि एक डाइस को थ्रो करो, अगर कहा जाए कि अ डाइस इज़ थ्रोन, डाइस को फेंकना है, डाइस इज़ थ्रोन। अब अगर डाइस को फेंकना है तो हम जानते हैं डाइस में क्या होता है, 1 से लेकर के 6 तक डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 रिजल्ट होते हैं अपने पास। ठीक है। इनको अगर एक सेट का नाम दे दें, एक सेट का नाम दिया हमने, एक सेट का नाम दिया, तो ये अपना बन जाता है सैंपल स्पेस। क्या बन जाता है? सैंपल स्पेस। अब अगर कोई पूछ ले कि सैंपल स्पेस क्या होता है या सैंपल स्पेस लिख के दिखाओ, तो सिंपली कह सकते हैं कि सैंपल स्पेस कुछ खास नहीं। क्या है ये? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। मतलब डाइस को हमने फेंका तो कितने आउटकम्स आए? 6 आउटकम्स आए। हम कॉइन को टॉस करेंगे, कितने आउटकम्स आएंगे? 2 आउटकम्स आएंगे। तो सिंपल सा फंडा है, सैंपल स्पेस क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। कुछ फेंका जाए, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का सेट बना दिया गया, क्या कहलाएगा? वो सैंपल स्पेस। ठीक है। इसी पे एक टर्न आता है कि सैंपल पॉइंट क्या है। ठीक है। इसी में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ सैंपल पॉइंट, व्हाट इज़ सैंपल पॉइंट। तो सैंपल पॉइंट क्या होता है? सैंपल पॉइंट। ठीक है। तो इसके जो एलिमेंट हैं, जैसे सैंपल स्पेस हमने डाइस को फेंका था तो अपने को मिल गया 1 2 3 4 5 6। तो छः अपने को एलिमेंट मिल रहे हैं। तो जो इसके एलिमेंट होंगे, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस,
सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, सैंपल पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या जानना है अपने को, एक्सपेरिमेंट कोई भी वेल डिफाइंड प्रोसेस होगा एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। सेकंड इज रैंडम, ऐसा एक्सपेरिमेंट मोर देन वन आउटकम कहलाएगा अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद 2-3 आउटकम आते हैं, जो उतने भी आते हैं उनको अगर सेट का नाम दिया बन जाएगा सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट होंगे उनको कहेंगे हम सैंपल पॉइंट। ठीक है, इसके बाद तब अपने पास एक टर्म आता है जिसका नाम है इवेंट। इवेंट क्या होता है यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। इवेंट, ठीक है, इवेंट क्या है, जैसे हमने एक सैंपल स्पेस बनाया, कोई भी हमने सैंपल स्पेस लिया है, हमने जैसे डाइस को फेंका, डाइस को फेंकने पर सैंपल स्पेस अपने पास आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सैंपल स्पेस है। अब बात अगर करें इवेंट के, एक सेट है ये, इस सेट के किसी भी सबसेट को पकड़ लो, कोई भी सबसेट, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। ठीक है, मतलब सैंपल स्पेस में अपने पास 6 हैं, इसका कोई सबसेट पकड़ लिया, कोई भी सबसेट क्या होता है ये सबको पता ही है, हमने फर्स्ट सीख रखा है 11th के फर्स्ट चैप्टर में। तो सैंपल इवेंट में अगर हम बात करें कोई सबसेट पकड़ना हो, जैसे देखो एग्जांपल के लिए सैंपल स्पेस अपना था 1 2 3 4 5 6, हमने कर दिया कि कोई इवन नंबर सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, इवन नंबर। इवन क्या होगा 2 4 6। सैंपल स्पेस क्या आया था अपना 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल हैं, मतलब ये अपना क्या है, इसका सबसेट है। तो एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इसका कहलाएगा अपना इवेंट कहलाता है। क्लियर है ये बातें? ठीक है, तो एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एक वर्ड यहाँ यूज होगा ट्रायल। ट्रायल के बारे में जानना है कि ट्रायल वास्तव में होता क्या है। जैसे हमने कहा कि कॉइन को टॉस करो, कॉइन को हमने टॉस किया, ठीक है, कहते तुमसे 2 बार टॉस करो तो कहेंगे 2 ट्रायल है, 4 बार टॉस करो 4 ट्रायल है। जितनी बार टॉस करेंगे मतलब एक्सपेरिमेंट को जितनी बार रिपीट करेंगे, जब एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करें, एक्सपेरिमेंट अपना क्या हो, रिपीट हो, तो वही क्या कहलाता है, अपना ट्रायल कहलाता है। कॉइन को फेंका, एक्सपेरिमेंट किया हमने, कॉइल को 4 बार फेंका, इसका मतलब हमने एक्सपेरिमेंट को 4 बार रिपीट किया, वो अपना कहलाता है ट्रायल। ठीक है, इवेंट अपना क्या है, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये जो इवेंट होते हैं, इवेंट यहाँ पे 2 टाइप के मिलेंगे। इवेंट अपना 2 टाइप्स का होगा। फर्स्ट इज सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट। फर्स्ट इज सिंपल इवेंट। सिंपल क्या होता है, सिंपल के बारे में क्या जानना है, अगर कोई इवेंट में सिर्फ सिंगलटन सेट हो, इवेंट में क्या हो, सिंगलटन सेट, सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट का मतलब ओनली सिंगल एलिमेंट अवेलेबल हो, तो वो क्या कहलाता है, अपना सिंपल सेट। जैसे कॉइन को हमने टॉस किया, कॉइन अपना टॉस हुआ, कॉइन टॉस हुआ तो आ गया हेड एंड टेल। इसका एक सबसेट हमने पकड़ा कि हेड कितनी बार आ रहा है, तो हेड अपना 1 बार आ रहा है, तो ये अपना क्या बन जाएगा, सिंपल इवेंट। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। जिसमें एक एलिमेंट हो अपना कहलाता है सिंपल इवेंट। और सेकंड अपना होता है, सेकंड इज कंपाउंड इवेंट। सेकंड होता है अपना कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या है, अब क्लियर है कि भाई सिंपल था तो एक था, कंपाउंड है मतलब एक से ज़्यादा होंगे। जैसे हमने डाइस को फेंका, डाइस को थ्रो किया, डाइस रोल किया, कितना आएगा अपना 1 2 3 4 5 6। और हम तुमसे कह दें कि इवन नंबर कब मिल रहा है, तो इवन नंबर कब मिल रहा है, 2 4 6, 3 इवन नंबर है, मतलब जो सेट है वो एक से ज़्यादा है, मोर देन 1 एलिमेंट हो जाए, मोर देन 1 एलिमेंट। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं तो अपना कहलाता है कंपाउंड इवेंट। ठीक है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होता है अपना इम्पॉसिबल इवेंट। कब हम उसको इम्पॉसिबल कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में जानना है। ठीक है, इम्पॉसिबल नाम से क्लियर है, जो कभी हो ही ना। इसका मतलब क्या है, सबसेट क्या हो, 5 हो, सबसेट अपना कैसा हो,
सबसेट क्या आ जाए अपना, फाई आ जाए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हम तुमसे कह दें कि एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है, कॉइन को क्या कर रहे हैं, कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, होता क्या है, हेड एंड टेल, और कह दें कि ऐसी कंडीशन बताओ कि जब हेड और टेल दोनों एक साथ आ जाएं, बोथ अकर्स टुगेदर, बोथ अकर्स टुगेदर, जब ये साथ आ जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है अपना, ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, हेड और टेल एक साथ आ नहीं सकते, तो ऐसा इवेंट क्या कहलाएगा अपना, इम्पॉसिबल इवेंट। या दूसरे शब्दों में समझें कि अगर हम कह दें तुमसे कि एक बॉक्स है, बॉक्स में जो है गेंद रखे गए हैं, 3 4 5 6 बॉल हैं, कितने बॉल हैं, 6 बॉल हैं, बॉक्स में 6 बॉल हैं और 6 की 6 कैसी हैं, ब्लू बॉल हैं, और यहाँ से एक बॉल सेलेक्ट करो, एक बॉल को सेलेक्ट करना और आ जाए रेड, जब इसमें 6 हैं और रेड आना है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है भाई, जो इवेंट ही ना पॉसिबल है उसको कहते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये बातें क्लियर है। एक होता है अपना श्योर इवेंट, श्योर इवेंट नाम से क्लियर है, कन्फर्म में होना ही होना है। जैसे हमने डाइस को फेंका, डाइस को थ्रो किया हमने, डाइस जैसे हमने थ्रो किया तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, और कह दें कि हमको ऐसे नंबर मिल रहे हैं कि वो लेस देन 7 है, लेस देन 7 है, 7 से छोटे नंबर मिल रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ठीक है, डाइस में 6 तक होते ही हैं तो अपने को 7 से मिलना है, ये क्या है, श्योर इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में जानना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये क्या होते हैं, मान लिया कोई दो इवेंट हैं, ठीक है, अगर दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, इफ़ टू इवेंट कांट हैपन टुगेदर, एक साथ नहीं हो सकते हो, कांट हैपन टुगेदर, देन सच इवेंट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहने का मतलब कि मान लिया दो इवेंट हैं A1 और एक इवेंट है A2, इन दोनों का इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट अवेलेबल ना हो, तो ये क्या कहलाएगा अपना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, ये बातें क्लियर हैं, ठीक है ना। तो ये तो था अपना जनरल टर्म, जो इवेंट पढ़ना है हमको प्रोबेबिलिटी में, जिस टर्म का यूज़ करना है वो ये सारा रहा। क्वेश्चन में क्या अधिकतर, पहले तो अपने को सैंपल स्पेस लिखना है कि सैंपल स्पेस क्या हो जाए, सैंपल स्पेस लिख के दिखाना है। सैंपल स्पेस ही अपनी जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, इसी को कहते हैं टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, मतलब अपने को सैंपल स्पेस लिख के दिखाना है। एक कॉइन फेंका तो सीधी सी बात है, हेड आ गया टेल आ गया, ठीक है। अगर हम दो कॉइन टॉस कर दें, दो कॉइन हैं, उनको टॉस कर रहे हैं एक साथ, टॉस टुगेदर, एक साथ टॉस कर रहे हैं। अगर एक साथ टॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि पहले में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में हेड दूसरे में भी हेड आ सकता है, पहले में टेल दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड। तो इस तरह से 4 टोटल सैंपल स्पेस बन सकते हैं अगर एक साथ टॉस किए जा रहे हैं तो, ठीक है। इस तरह से 3 कॉइन्स टॉस करना है, 4 कॉइन्स टॉस करना है, तो मैक्सिमम 3 तक मैक्सिमम जो है पढ़ने रहते हैं अपने को। ऐसे ही डाइस फेंका जाए, 2 डाइस एक साथ फेंक दिया जाए, अगर हम कह दें कि 2 डाइस थ्रोन टुगेदर, हम 2 डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई एक डाइस फेंका, हम तो जानते हैं 1 2 3 4 5 6 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सेकंड डाइस फेंकेंगे तो यहाँ भी वही मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 2 डाइस हमने फेंका है, दोनों में 6 नंबर मिल गए। भाई 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 एंड 1 के साथ 6। तो ये पहले वाले 1 के साथ 6 कंडीशन बन सकते हैं, दूसरे के साथ 6, तीसरे के साथ 6, मतलब जो टोटल सैंपल स्पेस होगा, जो टोटल अपना बनेगा वो कितना बन जाएगा, 36 टोटल सैंपल स्पेस बन के तैयार होंगे, ठीक है। तो ये जनरल टर्म है जिनको अपने लोगों को जानना है, ठीक है। इन जनरल टर्म को जब जानेंगे तभी हम प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने थे जनरल टर्म, क्लियर है। इसको सब लोग अच्छे से एकदम से तैयार कर लेना है, ठीक।